शुरुआत में कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पार्टी को के ऊपर स्टोन पेल्टिंग भी करी। इसमें दिल्ली पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और धारा हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके पर है, जो दरगाह फैजलाई के बराबर में जो एक्रोचमेंट था उसको हटाने के लिए देर रात पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है। एमसीडी का अमला, पुलिस का अमला, तमाम पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। बताया जाता है इस पूरे मामले में पूरे 32 बिल्डोजरों को लगाया गया है, लगभग 50 से ज़्यादा डंपरों को लगाया गया है और उसके बाद में देर रात से 2 बजे के बाद से जब कार्रवाई शुरू होती है, अब सुबह जब दिन निकलते निकलते अभी भी पूरी तरीके से बिल्डोजर गरज रहे हैं। मैं दिखाने कैंप सहयोगी से चाहूँगा कि आप दिखाने की कोशिश करें। पूरी तरीके से बिल्डोजर काम कर रहे हैं, इधर भी मलबे को भरा जा रहा है, बिल्डोजर काम कर रहे हैं और इस साइड में भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से ये देखिए बिल्डोजर काम करके और अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि सामने जो मस्जिद का एरिया है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, मस्जिद का वजू खाना सुरक्षित है, मस्जिद का सहन सुरक्षित है। लेकिन जो बाहर का हिस्सा था एक्रोचमेंट का, जो डेमोलाइज करना था, ये सब कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। कोर्ट की अनुमति के बाद में ही एमसीडी का अमला तैयार होता है। उसके बाद में एमसीडी के अमलों को सुरक्षा देने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी, पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, कई कंपनियों को यहाँ मौके पर लगाया गया है। उसके बाद में पूरी तरीके से इसको अंजाम दे लिया गया है। लगभग 80% जो डेमोलेशन का हिस्सा था उसको तोड़ दिया गया है। उसके बाद में तमाम मलबे को हटाया जा रहा है और तमाम हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से पूरे एरिया में बिल्डोजर अपना कार्रवाई को अंजाम दे चुका है। लेकिन वहीं हम बात करें देर रात में जब कुछ पत्थरबाजों की तरफ, कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी, पुलिस पर पत्थरबाजी भी की है। रात में पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उसमें 5 पुलिस कर्मचारी घायल हुए क्योंकि सुबह मौके पर ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करने के लिए दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी जॉइंट सीपी मधु वर्मा मौके पर पहुंचे। अब उनकी तरफ से बताया गया कि 5 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं और 5 लोगों को ही हमने हिरासत में ले लिया गया है और उसके बाद में आगे पुलिस पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए चप्पे चप्पे में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से निगरानी बना रखी है ताकि कोई भी आदमी गलत हरकत न कर सके। उस पर अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। अभी पूरी तरीके से बिल्डोजर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से ग्राउंड जीरो से ये वो तस्वीरें लाइव के पूरी तरीके से बिल्डोजर अपना काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और मलबे को हटाकर डंपरों में भरकर भेजा जा रहा है। सर प्लीज इधर कर लीजिए टीवी। ओके चालू करें। सर पूरी रात यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई चलती रही अतिक्रमण के खिलाफ और पुलिस का भी भारी डिप्लॉयड यहाँ पर रहा, तो किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आपने किस तरह की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है? ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते समय एमसीडी ने दिल्ली पुलिस फोर्स की रिक्विजिशन करी थी और एडिक्वेट फोर्स प्रोवाइड की गई जी। और रात को 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये जो एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है वो कैरी किया गया जी। और इस दौरान शुरुआत में कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पार्टी के ऊपर स्टोन पेल्टिंग भी करी। इसमें दिल्ली पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता धारा 221, 223, 121 और 191 और के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया, यानी कि दंगा और सरकारी काम में बाधा डालना और इन सब और सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, इन सभी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की जांच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ को दे दी गई है। इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और भी अगर क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरा में इमेजेस हैं और वहाँ से जो भी इमेजेस आएंगी और जो लोग उसमें कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी के साथ साथ देखा गया है कि पहले से ही कुछ लोगों की तैयारी थी, तो क्या यहाँ पर पीस मीटिंग भी की गई थी, अमन मीटिंग भी था अमन कमेटी के साथ मिलकर? दिल्ली पुलिस ने तमाम इस तरह के कदम उठाए थे। अमन कमेटी, नागरिक सुरक्षा समिति और इवन
मॉस्क के मौलवियों से भी दिल्ली पुलिस ने मीटिंग्स रेगुलर की थी और सभी को ये बताया गया था कि ये केवल एंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, इसको किसी और तरह का नाम नहीं देना चाहिए। और उसके बाद भी जो कुछ शरारती तत्व आए और अगर प्लानिंग से आए हैं वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। मामला दर्ज कर लिया गया और दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पूरी रात कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? बता दो दिया। इसमें धारा 121, 223, 221 भारतीय न्याय संहिता और इसके अलावा राइटिंग की धारा और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धाराओं के अंतर्गत हमने मामला दर्ज कर लिया है और 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सर पूरे एरिया में 144 लागू था, क्या वो अभी भी लागू है, अभी भी लागू रहेगा या उसको हटा लिया गया है? ये जब तक यहाँ पर एनक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई चल रही है तब तक यहाँ पर पब्लिक के लिए धारा 144 यानी कि 163 BNS की लागू है और यहाँ पर केवल प्रोटेस्ट या डेमोलिशन के खिलाफ इकट्ठा होना उसके लिए पाबंदी है। सोशल मीडिया को लेकर भी सर साइबर सेल को एक्टिव किया गया था कि कोई भी अनारगल कोई ऐसा तमाम प्रकार के इंतजाम किया गया।